नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मार्च महीने की 18 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों बाज़ार में कोई बड़ी हलचल क्या जिसे आप तेज़ी कह सकते हैं, तेज़ी की संभावना से जो थी उस पर आज ब्रेक लगा है और सरसों बाज़ार में हल्की सी गिरावट बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि आज जो देश भर की मंडियों में जो आवक है वो 1 लाख बोरी और बढ़ गई है। यानी कल थी, शनिवार को थी 14.5 लाख बोरी और आज हो गई है 15.5 लाख बोरी। हालांकि आज सुबह केएलसी सुबह थोड़ा सा मजबूत खुला, लेकिन उसने ज़्यादा सहारा सरसों को नहीं दिया और इस कारण से बाज़ार में आवक बढ़ने से बाज़ार में जो गिरावट है वो 100 रुपये तक बढ़ी है। यानी जयपुर का जो भाव है वो अब 5500 रुपये रह गया है, 5500 रुपये। और भरतपुर मंडी का जो भाव है वो आज 5026 रुपये, कल से 70-72 रुपये कमज़ोर खुला है। इसी तरह से चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भी 75 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। और जो प्लांट है आपका जैसे विशेष रूप से सलोनी प्लांट के अंदर जो दिगनेर और अलवर का जो भाव है उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन जो शमशाबाद का भाव है उसके अंदर आज 25 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है और कोटा के प्लांट के अंदर भी आज 50 रुपये के भाव की गिरावट दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि जो सरसों की आवक बढ़ रही है उसके कारण ये जो दबाव बढ़ रहा है बाजार के अंदर, इस दबाव के कारण ही सरसों का बाजार जो है वो घट रहा है। हालांकि पिछले साल की तुलना करें, पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर बाजार देखें तो बाजार काफ़ी ऊंचा था और भाव काफ़ी अच्छे थे। यानी सरसों का भाव जो आपके जयपुर मंडी का था वो करीब 62-63 रुपये के आसपास था, जिससे इस बार का जो भाव है वो करीब 700-800 रुपये कमज़ोर चल रहा है। हालांकि इस बार जो उत्पादन है वो काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। कल भी मैंने जिक्र किया था कि 125 लाख टन के आसपास उत्पादन होने की संभावना है। आज सुबह की वीडियो के बाद में जितने कमेंट्स आए हैं उन सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि उत्पादन बहुत कम होने की संभावना है। कई जगह 50% बताया जा रहा है, कई जगह 90% बताया जा रहा है, कई जगह 60% बताया जा रहा है। तो बहुत से जो दर्शक हैं, हमारे बड़े जागरूक दर्शक हैं, जो साथ साथ कमेंट करके बताते हैं कि कितना सरसों के अंदर गिरावट आ सकती है। फिलहाल तो देखिए, उत्पादन जो बढ़ा हुआ है उसका जो आवक का प्रेशर है वो तो बनेगा ही बनेगा। ये जो आप घटने की बात आप कह रहे हैं ये बात ठीक हो सकती है और इसका जो असर है वो काफ़ी देर बाद में देखने को मिलेगा। फिलहाल सरसों के अंदर 100 रुपये की जो गिरावट आई है, ये गिरावट अभी और बढ़ने की संभावना है, लेकिन गिरावट थोड़ी धीमी रह सकती है क्योंकि पाम तेल के अंदर और सोया तेल के अंदर जो है तेजी का मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। फिलहाल मूंगफली तेल के अंदर कोई बड़ी हलचल नहीं है। बाजार 1475 रुपये से 1500 रुपये के बीच में घूम रहा है। बिनोला तेल भी अब स्टेबल हो गया है। 950-55 रुपये का भाव गुजरात कड़ी का है और ये भाव अभी यहीं आसपास रहना चाहिए, इसके अंदर मंदे की संभावना नहीं है। आज सरसों तेल 1.5 से 2 रुपये तक किलो तक टूटा है, कमज़ोर हुआ है, जबकि अकेले मुंबई के अंदर आज 4 रुपये किलो तक की गिरावट दर्ज हुई है। इस कारण से भी सरसों तेल की डिमांड न होने के कारण भी सरसों में गिरावट बढ़ी है। कुछ आवक बढ़ गई है, कुछ विदेशी तेलों ने ज़्यादा सहारा नहीं दिया है, इस कारण से गिरावट बढ़ रही है और गिरावट आगे बढ़ने की संभावना है। आइए 2-4 मंडियों के मैं भाव आपसे साझा कर लेता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि भरतपुर प्लांट के अंदर, भरतपुर मंडी के अंदर आज जो भाव है वो थोड़ा सा कमज़ोर, यानी 70 रुपये के आसपास कमज़ोर खुला है। 5026 रुपये भाव रहा। जयपुर 5500 रुपये भाव है, दिल्ली 5400 रुपये, चरखी दादरी 5350, गोयलकोटा 5300, हिसार 5150, सिवानी मंडी 5200, मुरैना 5050, ग्वालियर 5000, निवई मंडी 5200, टोंक 5180, अलवर 5100। और अब इस समय जो भाव है आपके प्लांट के भाव का भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। शमशाबाद का इस समय भाव है 5825 रुपये, दिगनेर का भाव है 5850 रुपये, अलवर का भाव है 5775 रुपये और कोटा का भाव है 5750 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।